बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए। इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। एक दिन वर्ल्ड ड्रग का आकार हो जाएगा BBN के कद से पार। बद्दी वरोटी वाला नालागढ़, जिसे BBN कहा जाता है, वह एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। जिस तरह से ऊना के हरोली में वर्ल्ड ड्रग पार्क स्थापित हो रहा है, उसका कद BBN से भी कई गुना बड़ा हो जाएगा। भारतवर्ष में 3 बल्क ड्रग पार्क की जो परियोजनाएं हैं वो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं और ये भी बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश उन 3 खुशनसीब राज्यों में से है जिनको इतनी बड़ी परियोजना का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। ये राज्यों का चयन किसी राजनीतिक आधार पर भी नहीं किया गया है और कोई डिस्क्रिपेंसी पे भी नहीं किया गया है। ये पूरा चयन जो है ये मेरिट के आधार पे हुआ है। सब राज्यों का आपस में कंपटीशन करवाया गया था और जिन बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारी ऐसी मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है वो राज्यों की रैंकिंग की गई और उस रैंकिंग के आधार पर जो टॉप के 3 राज्य निकल कर आए, उसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य था। और ये भी एक समझने वाली बात है कि हिली स्टेट्स में से, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हिली स्टेट्स में, चाहे नॉर्थ इंडिया की हिली स्टेट्स में, उसमें से ये सौभाग्य हिल स्टेट्स में से हिमाचल प्रदेश को ही मिला है कि यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग पार्क की परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की और प्रशासन के अथक प्रयासों से जो है वो हम इस परियोजना को हासिल कर पाए। BBN क्षेत्र वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का प्रमुख फार्मा हब है, लेकिन हरोली वर्ल्ड ड्रग पार्क की योजनाबद्ध संरचना, सरकारी समर्थन और व्यापक प्रोत्साहन इसे निकट भविष्य में अग्रणी स्थान पर ला सकते हैं। ये परियोजना न केवल हिमाचल प्रदेश को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी समृद्धि और विकास के नए दरवाजे खोलेगी। हरोली वर्ल्ड ड्रग पार्क केंद्र सरकार की वर्ल्ड ड्रग पार्क योजना के तहत स्वीकृत 3 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य भारत को API में आत्मनिर्भर बनाना है और चीन पर निर्भरता को कम करना है। ड्रग पार्क के लिए जो हमारी भारत सरकार है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब ड्रग पार्क की वो चल रहा था कि कहाँ पे ड्रग पार्क्स आने हैं, तो हिमाचल एक उन्होंने चूज़ किया और उसमें भी ऊना को चूज़ किया। तो ऊना ने उसको जो कंपटीशन था, पूरे इंडिया में कंपटीशन था, जो सबसे बड़ी लैंड पैच कहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, तो ऊना उसमें फर्स्ट आया। तो जब ऊना फर्स्ट आया तो ऊना के लिए ये देन भाई, और मेरे ख्याल में ड्रग पार्क जो है वो ऊना के लिए, वैसे तो पूरे हिमाचल के लिए देखिए मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन स्पेशली ऊना के लिए वो क्यों मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि ड्रग पार्क खुलने से अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से, बाकी हो सकता है कि डिपार्टमेंटल वाइज आपके पास गणना होंगी या कैलकुलेशंस होंगी, 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना में प्रशासनिक भवन, जल आपूर्ति, बिजली सब स्टेशन और रेलवे कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के लिए करोड़ों का निवेश प्रस्तावित है। विशाखापट्टनम के परवाड़ा क्षेत्र में 2400 हेक्टेयर में स्थापित जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी भारत का पहला और सबसे बड़ा वर्ल्ड ड्रग पार्क है। बहुत अच्छा एक अप्रोच बताऊं, हिमाचल गवर्नमेंट का बोलेंगे, अपना बोले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, दोनों ने जो एक प्रस्ताव लाया है कि हमें एक यहाँ पे वर्ल्ड ड्रग प्लांट जो इंडिया में 3 जगह अलग अलग लोकेशन पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। प्लस
हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्री पे है कि हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट जो बल्क मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी इन फार्मुलेशन जो पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन सप्लाई कर रही है और पूरा दुनिया इस हमारी मेडिसिन को यूज कर रही है। और हर तरह की हमारे इंडिया के प्लांट्स हैं, GMP है, WHO है, USFDA है, UK में चाह रहे हैं, पिक्स हैं, हर तरह के प्लांट्स हैं। और जब अपना खुद का बल्क ड्रग प्लांट होगा, एरिया होगा और वहाँ पे हमारी एक्टिव फार्मुलेशन के साथ साथ बल्क API अवेलेबल होगी, तो हमारी जो डिलीवरी टाइम है उसमें भी हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, टाइमली हम काम कर पाएंगे, प्राइस में काम कर पाएंगे, प्लस टाइमली हम गुड क्वालिटी या प्रोडक्ट हम अपने देश को भी और विदेशों में भी सर्विस दे सकते हैं। इस बल्क ड्रग पार्क में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और सालाना 20,000 करोड़ का कारोबार होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये बल्क ड्रग पार्क लगभग 32,000 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। बल्क ड्रग पार्क की जिसे बात करते हैं, जो यहाँ हरोली के पास ही आया है, तो बल्क ड्रग पार्क क्या है? API का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनोवेटिव है और इंडिया में ये बड़े ही कम पार्क हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से पार्क ऐसे रहते हैं जो फार्मुलेशन के साथ अटैच रहते हैं, तो ये पार्क मेरे ख्याल से इस एरिया के लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि बड़ी अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये इस पूरे एरिया को एक नया रोजगार प्रदान करेगी। रोजगार भी ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं कि आसपास के एरिया का जैसे कहते हैं डेंस पॉपुलेशन बढ़ती है, उससे आसपास के एरिया थोड़े से डेवलप्ड होते हैं। डेवलप होने के साथ साथ आसपास के जो जितने गांव हैं उसमें वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है, इसमें काफ़ी कंसेशन भी इन लोगों ने रखे हैं। इस फार्मा सिटी में 104 से अधिक फार्मा कंपनियां वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन कर रही हैं। यहाँ रसायन विज्ञान में स्नातक छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे फार्मा उद्योग को कुशल श्रमिक मिल रहे हैं। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन करते हुए एक स्थायी औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र विकसित किया गया है। ये जो हमारी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इन्होंने एक 3 प्रोजेक्ट जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि दवाओं में आत्मनिर्भर बने भारत बनाने में, तो उसके लिए उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है जिसको API कहते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल बनाने के लिए हिमाचल इंडिया में इन्होंने 3 जगह सिलेक्ट करी, जिसमें कि एक विशाखापट्टनम में है आंध्रा में, एक गुजरात में है और एक हिमाचल प्रदेश में। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत आभारी हैं कि इतना बड़ा जो कोवेटेड प्रोजेक्ट हिमाचल को सैंक्शन किया गया, जिसकी करीब लागत 20,000 करोड़ के करीब आएगी और करीब उसमें 50,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है रोजगार मिलेगा। और ये जो है 1400 एकड़ के करीब लैंड है जिसमें ये एस्टैब्लिश होगा, जो कि पंजाब बॉर्डर पे है। हमारा कहना इसके ऊपर ये है कि जब ये अब उसकी डेवलपमेंट की स्टेज चालू हो गई है, वाटर बोरिंग्स हो रही हैं, उसके बाद इसकी प्लॉटिंग होगी और ये अलॉटमेंट शुरू होगी, तो इसमें जितने भी API मैन्युफैक्चरर आएंगे, तो आई थिंक अगर ये 3 तरह के प्लांट जो इंडिया में लग रहे हैं, तो शायद हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं API के मामले में ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। आज की डेट में चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और जैसा कि प्रधानमंत्री का एक सपना है कि इंडिया जो है एक वर्ल्ड लेवल पे इस्टेब्लिश हो। और दवाओं के मामले में आज भी हमारा जो बद्दी बरोली वाला नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहाँ पे आई थिंक 4,000 करीब टोटल यूनिट है, जिनमें से आई थिंक अराउंड 1,000 के करीब तो छोटे बड़े मिला करके ये केवल फार्मा के यूनिट्स ही हैं, जो कि खाली दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा हब है एज ऑन डेट। तो इसके बल्क ड्रग पार्क आने से जो हरोली में इस्टेब्लिश हो रहा है, हरोली इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ शेयर दिया भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी किसी तरह से 1,000 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अश्योर किया कि अभी भी फंड फ्रॉम देयर साइड। तो आज की डेट में
हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बने और इसके जो पूरे हमारे हिमाचल की रादर जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वो अपग्रेड हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। उम्मीद की जा रही है कि एक दिन हरोली में बन रहा वर्ल्ड ड्रग पार्क विशाखापट्टनम की फार्मा सिटी से भी बड़ा आकार ले लेगा। हरोली वर्ल्ड ड्रग पार्क में निवेशकों को बिजली, भूमि दर, स्टाम्प शुल्क और स्टेट जीएसटी में भारी छूट जैसे आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ऊना ज़िला में हरोली में एक जो वर्ल्ड ड्रग पार्क है वो हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की मेहनत से वो प्रोजेक्ट हमें मिला है और ये वन ऑफ दोज 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे इंडिया में बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे लिए, हमारे ऊना ज़िला के लिए, हमारे हिमाचल के लिए। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो तकरीबन 2000 करोड़ की है और जिसमें से तकरीबन 330 करोड़ ऑलरेडी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए रिलीज़ हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 1400 एकड़ में बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो ये प्रोजेक्ट है इसमें जो काफ़ी पहलू हैं जैसे कि पोल्यूशन और इंडस्ट्रीज़, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए कई बार इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन और प्रॉपर जो है इनकी हर तरह से इवैल्यूएशन की गई है और इंश्योर किया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी जो है लोगों को या आसपास के एनवायरनमेंट को किसी तरह की कोई क्षति ना पहुँचे। और हमारी भी पूरी कोशिश है कि ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो, कंप्लीट हो, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखी जाएगी वो ये है कि आगे जाके इसमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और जो हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, वो डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी और जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो वो प्रोडक्ट्स जो हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारे यहीं ऊना में मैन्युफैक्चर होंगे और हमारे पूरे प्रदेश में जो मेडिसिन्स बनाने के काम में आएंगे। तो इससे कई तरह से जो है मल्टी प्रोंग बेनिफिट्स हमें इस वर्ल्ड ड्रग पार्क से मिलेंगे। तो हमारी पूरी प्रशासन की कोशिश है हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, साथ चलकर इस वर्ल्ड ड्रग प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया जाए, किसी भी तरह से किसी जो है एनवायरनमेंट को इससे क्षति ना पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, आसपास के लोगों के पानी के और भी किसी तरह से किसी को कोई क्षति ना पहुँचे, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और कई तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रॉपर रिचार्ज किया जा सके, वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बन रहे हैं और कई बन चुके हैं। तो मेरी सबसे यही प्रोजेक्ट के माध्यम से, आपके माध्यम से ये अपील है कि जो इसके बारे में जो भी झूठी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उनसे बचें और जो हम प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से किसी को कोई हानि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रोजेक्ट से लोगों को लाभ दे सकें। वर्ल्ड ड्रग पार्क परियोजना के पूर्ण होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर सृजित होने की संभावना है, जिसके चलते स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। इस परियोजना से आवास, खाद्य, परिवहन, अस्पताल, लॉजिस्टिक, ऊर्जा वित्त, इंजीनियरिंग और लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी विकास होगा, जिससे क्षेत्र की समग्र प्रगति सुनिश्चित होगी। हरोली वर्ल्ड ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश का नया फार्मा पावर हाउस होगा। यहाँ ऊना में देश के दूसरे ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में
यहाँ 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। अभी तक हमें दवाओं के लिए जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएंगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक स्टोरीज के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।